दो किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक वो जो गलती करके सीखते हैं और एक वो जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरी गलतियाँ या जो चीज़ मैंने नहीं करी थी और जो मेरा एक्सपीरियंस था, अगर आप उससे सीख लेंगे तो आपका फ़ायदा है। मेरा भी एम टिकट क्लियर हो गया था, पर बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं पता थी, जो चीज़ें बाद में पता चली। अगर वो चीज़ें पता होती तो मेरे शायद और अच्छे नंबर आते उसमें। आज की जो वीडियो है वो है हमारी एमडी कैट से रिलेटेड। जो भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनकी एक टेंशन यही होती है कि एमडी कैट किस तरीके से क्लियर होगा, कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़े और कब एडमिशन लें, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कब लें। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इतनी अच्छी गाइड नहीं मिल पाती कहीं से। आपको ये पता होता है हाँ भाई ये चीज़ें बस पढ़ लो, पर अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि भाई इस तरीके से चीज़ लेके चलनी है तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने अपने बहुत से ऐसे दोस्त देखे थे जो पढ़ते बहुत ज़्यादा थे, पर उनको ये नहीं पता था किस तरीके से करना है, बस जो चीज़ मिली कर लिया। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा क्लियर। लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप कर लें इसको सही से तो आराम से आपका क्लियर हो सकता है। पहला पॉइंट होगा स्टफ, कौन से बुक से करना है। और सारी ये नहीं कि आप बस गए जो आपको जिसने बताया वो बुक्स ले ली, लिमिटेड बुक्स होंगी, इन्हीं बुक से करना है। इसके अलावा करना कैसे है, मेन बात ये, अगर आपका बुक्स आपको ही नहीं पता किस तरीके से पढ़ना है तो नहीं हो पाएगा। और तीसरा ये आपको रिएक्ट कैसे करना है वहाँ पे जाके। तो पहला होगा स्टफ, दूसरा होगा हाउ टू डू और तीसरा होगा हाउ टू रिएक्ट। अगर ये 3 पॉइंट आप देख के समझ लें अच्छे से तो आपकी आधी टेंशन यही ख़त्म हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सेकंड पॉइंट, हाउ टू डू, मतलब करना कैसे है। बाकी अगर आप कुछ चीज़ें हैं आपके पास और आपको सिर्फ ये नहीं पता है करना किस तरीके से तो फ़ायदा नहीं है। तो पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा स्टफ। अच्छा, आप स्टफ में 3 चीज़ें जहाँ से आपको मेन करना है, उसके बाद जब ये 3 चीज़ें हो जाए तो आप आगे कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपकी अपनी कोर्स की बुक जहाँ से अपने मैट्रिक करा है, इंटर करा है और जो हमने नोट्स बनाए, क्योंकि वहाँ से जब करेंगे तो एक आसान ये होगी, आपने पहले से करा हुआ होता है तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। अगर आपके और से बुक ले रहे हैं, फेडरल की बुक्स भी होती हैं बहुत सारी, तो भले वो चीज़ वहाँ लिखी भी हो पर जब आप कर रहे होते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है करने में। दूसरी जो मेन चीज़ है स्टफ में वो है पास्ट पेपर्स। अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन आ किस तरीके से रहे हैं, बस आप पढ़े जा रहे हो और आपको नहीं पता वहाँ इंटर की तरह तो आएंगे नहीं क्वेश्चन, जैसे इंटर में एमसीक्यूज आते हैं तो वो थोड़ा अलग होता है पैटर्न। तो ये अंदाज़ा कैसे होगा, पास्ट पेपर से होगा। पर करना किस तरीके से वो मैं सेकंड पॉइंट में बताऊंगा। इसके अलावा थर्ड, आपको एक चीज़ लेनी है, वो एक बुक का नाम है एमसीक्यूज की बुक है, उसमें अक्सर क्वेश्चन आते भी हैं एमटीकेट में, तो वो मैं आपको सेकंड पॉइंट के साथ बताऊंगा। इसके अलावा जहाँ पे भी आप ले रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपना स्टेप देंगे, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी बताएंगे। क्वेश्चन वही होंगे जो हमारे इंटर में होते हैं, बस मेथड अलग होगा क्योंकि टाइम कम होता है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं। तो ये 3 चीज़ हो जाए, उसके बाद फिर बाकी बुक्स की तरफ जाना है। वैसे बुक्स जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक चीज़ यहाँ से करेगी दूसरी चीज़ वहाँ से, तो जितनी कम चीज़ हो उतना अच्छा है। अब सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू डू। इस तरीके से नहीं करना है कि आपने बुक्स ली और उसको बैठ के पढ़ा, 1 महीने सारी सब जल्दी जल्दी पढ़े ख़त्म कर दिया, फिर आपने कहा चलो आप पास पेपर्स करते हैं। इस तरीके से नहीं करना, आपको उल्टा करना है। पहले जो पास पेपर्स है वो आपको रीड करना है। जब आप पास पेपर रीड करोगे ना तो एक आइडिया हो जाएगा कि पूछा किस तरीके से, क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं आते जैसे आपके इंटर में आए थे, थोड़े अलग होते हैं। चीज़ें वही होगी, आंसर उसका वही होगा, पर थोड़े अलग तरीके से पूछा हुआ होता है, उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा अलग होगा। तो जब पास पेपर्स पहले रीड करेंगे तो उसमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई किस तरीके से पूछा गया है सवाल। और जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आप उसको उसी तरीके से पढ़ोगे। तो सबसे पहले करने हैं पास पेपर्स। और एमसीक्यूज जब कर रहे हो पास पेपर्स के तो इस तरीके से नहीं कि आपने एमसीक्यूज पढ़ा और आपने देख लिया कि बस इसका ये आंसर है, याद कर लिया। नहीं, इसको करने हैं आपको हेल्प के साथ, कि एमसीक्यूज आपने पढ़ा, नीचे उसकी हेल्प लिखी हुई होगी कि हाँ भाई इस तरीके से इसका ये आंसर है। अब जब इस तरीके से एमसीक्यूज करना है कि ऊपर एमसीक्यू लिखा हुआ उसका आंसर और फिर नीचे हेल्प भी हो कि ये आंसर आया तो क्यों आया, तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है ना वो है रेड स्पॉट। उसमें कम से कम भी आपके 5000 के अराउंड एमसीक्यूज हैं। और दूसरी मज़े की बात ये है उससे एमडी कैट में भी काफ़ी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो बुक ज़रूर ले लें। सबसे पहले आपकी अपनी कोर्स की बुक, फिर आपके पास पेपर्स और एक बुक रेड स्पॉट। मैंने भी जब करा था तो इसी बुक से मैंने करा था, पर मैंने गलती करी थी कि इसको बहुत एंड में जाके मैंने खोला, फिर मुझे समझ आया कि यार इसको शायद पहले से पढ़ता तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो जब शुरू करें आप पास पेपर्स पढ़ें, ये बुक भी साथ साथ पढ़ें, इसके अंदर हेल्प होती है। जब सारे पास पेपर हो जाएंगे तो एक आइडिया हो जाएगा क्या है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर आप बुक्स की तरफ जाओ कि हाँ भाई अब रीड करना शुरू करो, उसको पढ़ो। आपने फार्मूला बनाए हुए होंगे इंटर में,
मैट्रिक के न्यूमेरिकल्स होंगे, उन सब की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। अब है थर्ड पॉइंट, हाउ टू रिएक्ट। अब जब आप जाओगे पेपर देने, तो जिस भी गेट पे आप जा रहे होगे वहाँ स्टूडेंट होंगे। अब जस्ट मेरा वक्त था, हम NED में हमारा सेंटर पड़ा था, तो हम जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ इतना रश था, गाड़ी लाने की जगह नहीं थी ना बाइक की, सिर्फ पैदल चल रहे थे हम। तब जब अंदर जाते हो ना तो आपका आधा कॉन्फिडेंस वहीं लो हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखोगे इतने सारे बच्चे और आपको ये लगता है, जिस बच्चे को आप देख रहे होगे आपको लगता है यार ये मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाला लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और सब सेकंड बात, आपके माइंड में एक चीज़ पहले से होती है कि यार सीटें कम है, ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत कम सीटें, प्राइवेट की हैं भी तो इतनी एक्सपेंसिव है कि आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वहाँ जाना है, रिलैक्स होके आपको बैठना है, ठीक है। स्टूडेंट हैं, ज़रूरी नहीं है उनको आपसे ज़्यादा आता हो, आधे से ज़्यादा उनमें से होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ का आपके बराबर का आता होगा, और कुछ ने पढ़ा अच्छा होगा पर उनके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी किस तरीके से करना है। तो जब आप जाएँ वहाँ पे तो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यार अगर ये सामने आपके या बराबर में भी कोई बैठा हुआ है तो ज़रूरी नहीं उसको आपसे ज़्यादा ही आता हो सकता है उसको आपसे कम आता हो। तो रिलैक्स होके बैठना है वहाँ पे। जब पेपर आ गया आपके पास, तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने करा था बायो, क्योंकि बायो में एक तो टाइम कम लगता है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है आपको करना पड़ता, और बायो मोस्टली जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको अच्छी आती है बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो आप बायो करो, उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री जो आपको सही लगता है। और सेकंड, ये जब आप MCQ रीड कर रहे होगे, तो जब आप रीड कर रहे हो आपको उसी वक्त समझ आ जाता है क्या इसमें टाइम लगेगा या ये मुझे इतना अच्छा नहीं आता, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जो आपको नहीं आ रहे वो एंड के लिए रखो, जब आप शुरू में कर लोगे सारे, फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाएगा, आधा घंटा भी बच जाए तो बहुत है। क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा उसमें आधे से ज़्यादा में आपको फिर बाद में तुक्के भी मारने पड़ते हैं, कुछ में आप लॉजिक लगाओगे, सॉल्व करोगे, तो ये सारी चीज़ें एंड के लिए। और जब MCQs हो जाएँ सारे, तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम ज़रूर चेक करना, क्योंकि अगर आपने वो गलत लिखा होगा तो आपने अंदर जो भी करा है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होता है, अगर आपने गलत लिखा तो आपके वो एब्सेंट शो हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता है, बच्चे इतने घबराए हुए होते हैं कि किसी ने रोल नंबर कहीं गलत लिख दिया होता है, किसी ने नाम गलत दिया, बीच में कुछ MCQ रह जाते हैं, तो वो भी एक दफ़ा चेक करने के कोई MCQ रह तो नहीं गया। भले आपको नहीं आता हो MCQ, आप उस पर कहीं पे भी तुक्का मार दो, क्या भाई तुक्का ही लग जाए। एक टेंशन बच्चों को ये भी होती है कि एम एक टेंशन बच्चों को ये भी होती है कि MD कैट की जो क्लासेस हम करें ज्वाइन वो कब करें, इंटर के बाद करें या साथ साथ ही कर लें सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर कहाँ पे करें, कौन से इंस्टीट्यूट पे करें। तो इसकी एक अलग वीडियो होगी, उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, कहाँ से करना है, पहले करना है बाद में करना है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या आपको पास पेपर्स कहीं ना मिल रहे हो तो यहाँ मैं इंस्टा शो कर दूंगा अपना, वहाँ मैसेज कर दिएगा या कमेंट पे पूछ लिएगा, मैं बता दूंगा। एंड सेकंड, ये अगर पास पेपर ख़रीदने का मसला हो तो मेरे पास अपने रखे हुए मुझसे ले लिएगा, कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।